वशिष्ठ। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना कर हम लोग ध्रुव जी के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी भगवान का स्तव कर रहे हैं। ध्रुव जी के स्तव से भक्त वत्सल भगवान संतुष्ट होकर के ध्रुव जी को उनके जो अभिष्ट वर था उसको प्रदान कर रहे हैं। क्या वर था ध्रुव जी का, क्या इच्छा था? ध्रुव जी का इच्छा था कि वे भी अपने पिता के गोदी में राज्य सिंहासन में बैठे, लेकिन माता सुनीति ध्रुव जी को उपदेश दिए थे कि पुत्र, अगर भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लोगे तो भगवान श्री हरि तुमको ये एक साम्राज्य के सिंहासन क्या, तुमको तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा जी, तुम्हारे पितामह मनु जी जिस आसन को प्राप्त नहीं किए, भगवान हरि तुमको वे अनंत ऐश्वर्य से परिपूर्ण सिंहासन साम्राज्य प्रदान करेंगे। छोटे से बालक, इच्छा इस प्रकार का था, इसलिए उस इच्छा लेकर के ध्रुव जी भगवान का भजन करने में प्रवृत्त हुए थे। ध्रुव जी को उस वयस में ये मालूम नहीं था कि भगवान को प्रसन्न करने का मतलब भगवद पाद पद्म की सेवा को प्राप्त करना, और भगवद पाद पद्म की सेवा से बड़ा संपत्ति, श्रेष्ठ सिंहासन, श्रेष्ठ पदवी और है नहीं। लेकिन जब भगवान ध्रुव जी के कंठ देश पे शंख का स्पर्श कराते हैं, तब ध्रुव जी को समस्त प्रकार के शास्त्र के गूढ़ रहस्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। माला कल का था, पुराना बासी माला था, जिसे उठाए सब झड़ गया। तो भगवान श्री हरि ध्रुव जी के प्रति प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे राजनंदन, तुमने सुव्रत का अनुष्ठान किया। किस प्रकार का व्रत का अनुष्ठान किया था? 5 महीना उन्होंने भगवान का तपस्या किया था। कितना कठोर तपस्या था! पहले महीना में वे 3 दिन के अनंतर वन में अगर कोई बेल का फल या बेर का फल मिल जाता तो 3 दिन बाद एक दिन खाते थे, वो भी एक बार। फिर जब दूसरे महीना शुरू हुआ, वे फल खाना छोड़ दिया, केवल जल आहार करते थे। वो भी 6 दिन बाद, 6 दिन बाद एक दिन वे केवल एक समय जल लेते थे। जब तीसरे महीना प्रारंभ हुआ, वो जल लेना भी छोड़ दिए। वन में जो सूखे पत्ते पड़े होते हैं, पेड़ से तोड़ के नहीं, पेड़ में जब पत्ता थोड़ा सा पीला हो जाता है तब अपने आप गिर जाता है, तो वो गिरे हुए पत्तों को
9 महीना के अंतराल में एक दिन लेते थे। बोलते अब जब चौथा महीना हुआ, उन्होंने 12 दिन बाद केवल सांस में वायु का आहार करते थे, और 5वां महीना में वे तो अपने समस्त इंद्रिय की वृत्ति को संपूर्ण रूप से रोक लिया था। तो भगवान कहते हैं कि ध्रुव, तुमने जो व्रत का अनुष्ठान किया, तुम्हारे उस व्रत से मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैं वहाँ बैठ के नहीं रह पाया, मुझे आना ही पड़ा। इसलिए जो भी हो, तुम जो अभिलाषा लेकर के मेरा भजन करने में प्रवृत्त हुए हो, वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं तुमको ऐसा एक पद प्राप्त कराऊंगा, समुज्ज्वल पद, जो कि दुष्प्राप्य है, किसी ना अभी तक किसी को प्राप्त हुआ है और ना भविष्य में किसी को वो पद प्राप्त होगा। मैं तुमको ऐसा एक पद को देना चाहता हूँ। बोलते वो पद ऐसा है, वो कभी भ्रष्ट नहीं होता, वो नित्य विराजमान रहता है वो पद। ये आब्रह्म भुवनाद लोका, ये जो चतुर्दश भुवन है, ये चतुर्दश भुवन में जो भी वहाँ का अधिपति बनता है, वहाँ का निवासी बनता है, उसको भ्रष्ट होना ही पड़ता है, उसको पतन होना ही पड़ता है। लेकिन मैं तुमको ऐसा एक स्थान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसका कभी भ्रष्टता, जो स्थान नित्य रहता है। बोलते वो स्थान ध्रुवलोक नाम से विख्यात है, ध्रुवलोक नाम से प्रसिद्ध है। तो बोलते वो स्थान अभी तक कोई प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ है, और तुम्हारे जैसा ऐसा कठोर व्रत का अनुष्ठान के द्वारा भविष्य में भी कोई वो पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब ध्रुव जी के लिए वो पद, वो स्थान भगवान रिजर्व कर दिया। बोलते हैं वो स्थान में ग्रह, नक्षत्र, जितने भी ज्योतिष चक्र है, वो हमेशा उस लोक को परिक्रमा करते रहते हैं। बोलते देवताओं के लिए वो स्थान तो दुष्प्राप्य है। बोलते हैं देवताओं का जो अधिपति इंद्र है, वे भी उस स्थान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अरे धर्म, अग्नि, इंद्र, वायु हैं, ये सब देवता लोग, मुनि वृंद, सप्तर्षिगण जा कर के नित्य निरंतर उस नित्य धाम का, उस नित्य स्थान का प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन उस धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए उनका भी वहाँ योग्यता नहीं है। इसीलिए हे पुत्र ध्रुव, तुम्हारे पिता अभी तो इस पृथ्वी लोक का शासन कर रहे हैं, इसलिए तुम जब अपने राज्य में प्रत्यावर्तन करोगे, तुम्हारे पिता इस पृथ्वी लोक के समस्त शासन भार को तुम्हारे ऊपर सौंप करके वे वन में गमन करेंगे। इसलिए तुम इस पृथ्वी लोक को धर्म का आश्रय लेकर के 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य का रक्षा करना, प्रजाओं का पालन करना। कितना वर्ष तक? 36,000 वर्ष तक। और भगवान कहते हैं कि तुम्हारा भाई उत्तम
वे भी शिकार करने के उद्देश्य से जब वन में जाएगा तो वहाँ पर वे यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। और उस उत्तम के माँ सुरुचि अपने पुत्र का अन्वेषण करते हुए वन में जा कर के वन में जो दावानल लगता है उस दावानल में वे जल के वो भी उनका भी देहपात हो जाएगा। भगवान कहते कि मैं स्वयं यज्ञ मूर्ति, तुम जब जब यज्ञ करोगे मैं यज्ञ मूर्ति तुम्हारे यज्ञ में प्रकट होऊंगा। इसलिए तुम यज्ञ के द्वारा मेरा आराधना करना, और जब तुम्हारा इच्छा होगा मैं तुमको साक्षात रूप से दर्शन दूंगा। ऐसा वर और क्या चाहिए। बोलते भगवान इस प्रकार ध्रुव जी को निर्देश देते हैं। बोलते जो यज्ञ करोगे यज्ञ में राजोचित रूप से राजा होने के नाते जैसे खुले हाथ में दान दक्षिणा करना चाहिए, ब्राह्मणों को वैष्णवों को ऋषि मुनियों को तुम ऐसे खुले हाथ से दान करना दक्षिणा देना। बोलते तुम्हारे उस दान दक्षिणा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान अपने नित्य धाम को प्रत्यावर्तन करते हैं। भगवान कहते हैं उसके कि ध्रुव तुम इस लोक में जब तक रहोगे तब तक इस पृथ्वी लोक में रहते हुए समस्त प्रकार के उत्तम उत्तम भोग की सामग्री को भोग करते हुए अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त होगे। बोलते जो नित्य धाम को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऋषिगणों के स्थान की अपेक्षा वे नित्य धाम सबसे ऊपर में है और वे सर्वलोक पूज्य है। अर्थात जो ध्रुव लोक है वे भी भगवान का धाम है। भगवान उस ध्रुव लोक में नित्य विराजमान रहते हैं और कहते हैं उस धाम में उस स्थान में तुम रहते हुए कभी भी विच्युत नहीं होगे। भगवान गरुड़ध्वज श्री हरि ध्रुव जी को इस प्रकार वर प्रदान किया, उपदेश प्रदान करके वे अपने वैकुंठ धाम को पधारते हैं। बोलते हैं कि जो पद सेवा लाभ करके जीव का तमाम प्रकार के जो क्लेश है, तमाम प्रकार के जो कष्ट है, समाप्त हो जाता है। अर्थात उनको फिर ये संसार रूपी काल के ग्रास में पतित होना नहीं पड़ता। तो ध्रुव जी उन भगवान श्रीहरि के परम पद को प्राप्त किया। जो भगवान हरि के पाद पद्म की सेवा को प्राप्त करना, दर्शन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। ध्रुव जी ने उन भगवान श्रीहरि के पाद पद्मों का दर्शन किया, दर्शन प्राप्त किया। बड़े बड़े योगियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, तपस्वियों के लिए
बोलते उस हरिपद पाद्म दर्शन करना अति दुर्लभ है। ध्रुव जी ने मात्र 5 महीना में, 5 मास में ही निष्कपट रूप से भजन करके, साधन करके, तपस्या करके उन भगवान के पाद पद्मों को प्राप्त किया है। बोलते हैं हजारों हजारों वर्ष तक युग बीत जाता है तपस्या करते करते, फिर भी भगवान हरि के पाद पद्म का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ध्रुव जी ने 5 महीना में उन भगवान हरि के पाद पद्मों को प्राप्त किया था। बोलते हैं जिनके पाद पद्मों को प्राप्त करके जीव प्रसन्नता को प्राप्त करती हैं, बोलते हैं वे भगवान हरि के पाद पद्म समस्त प्रकार के शोक, समस्त प्रकार के दुख, समस्त प्रकार के क्लेश, समस्त प्रकार के ऋण, समस्त प्रकार के व्याधि, समस्त प्रकार के त्रिताप से मुक्त कर देता है। इसलिए ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो भगवान श्री हरि के पाद पद्मों की सेवा को छोड़ करके संसार के इस अनित्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, अनित्य पद पदवी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि ध्रुव जी मन में विचार करते हैं। कब विचार करते हैं? अपने विमाता के दुर्वाक्य के द्वारा जिनका हृदय विद्ध हुआ था, जिनके हृदय में मात्र मानो सुरुचि के जो वाक्यवान था एकदम ज्वलनशील होकर के विद्ध हुआ था, बोलते उसी से विद्ध होकर के ध्रुव जी ने संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से, चाहे मृत्यु को वर्ण करना चाहे तो वो भी स्वागत है, लेकिन मुक्तिपति भगवान श्री हरि के पाद पद्मों को प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। ध्रुव जी के मन में और कोई उद्देश्य नहीं था। वे जब भगवान का तपस्या कर रहे थे, वो तपस्या करते हुए उनके मन में नहीं था कि मुझे राज्य सिंहासन चाहिए, मुझे पद पदवी चाहिए। तपस्या के मध्य में केवल मात्र भगवान श्री हरि का ही ध्यान था। क्या ध्यान था? उनके माता उनको उपदेश दिया था कि पद्म पलाश लोचन हरि, बस यही एक शब्द को ध्यान करते हुए नारद जी ने, उनके गुरुदेव नारद जी ने जो मंत्र उपदेश दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते वे तपस्या में लगे थे। बोलते हैं ध्रुव जी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करके, भगवान श्री हरि से वर प्राप्त करके, भगवान श्री हरि के निर्देश से वे जब वन से अपने पितृगृह की ओर प्रत्यावर्तन कर रहे थे, तो उसी समय वे मन मन में बड़े अनुताप अनुभव कर रहे थे। अपने आप को धिक्कारते हुए वे धीरे धीरे चल रहे थे। क्यों धिक्कार रहे हैं? कैसे धिक्कार रहे हैं? कि देखो कितना कष्ट की विषय है कि सनंदन, सनक, सनत कुमार ये जब
बड़े बड़े ऊर्ध्वरेता मुनिगण हजारों हजारों जन्म तक तपस्या करके, कठोर तपस्या करके जो पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या जो पद को प्राप्त करते हैं हजारों जन्म बीतने के बाद, मैं केवल 6 मास में उस भगवान के पद छाया को प्राप्त करने के बावजूद भी उन भगवान के पाद पद्म से नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए मैं विच्युत हो गया। बल्कि भगवान के नित्य पाद पद्मों को अपने चरणों में स्पर्श करते हुए भी मैंने ये संसार सुख के लिए अभिलाषा किया, संसार में निमग्न हुआ। हाय हाय, मेरे जैसा दुर्दैव, मेरे जैसा मंदभाग्य, मेरे जैसा मूढ़ और इस संसार में कौन हो सकता है। अरे जिन भगवान हरि के नामों का स्मरण मात्र से संसार के जो बंधन कट जाता है, संसार विनाशक भगवान श्री हरि के पाद पद्मों में उपस्थित होकर के भी मैंने इस नश्वर राज्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा किया। नश्वर राज्य सिंहासन में बैठने के लिए मेरे अंदर में अभिलाषा हुआ। ध्रुव जी कहते हैं कि शायद भगवान ने अपनी स्व इच्छा से मुझे जो पद दिए हैं, ध्रुव पद, वे देवताओं से भी अधिक उच्च स्थान है। इसलिए शायद देवताओं ने असहिष्णु होकर के कि हमारे से भी उच्चालोक को ध्रुव प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसके मन में कुछ द्विधा पैदा करो, उसके विबुद्धि को उल्टा दो। ध्रुव जी यही मन में सोच रहे हैं कि शायद देवताओं ने इस प्रकार के असहिष्णु होकर के, ईर्ष्यायुक्त होकर के मेरे बुद्धि को विपर्जय कर दिया है। नहीं तो देवर्षि नारद जी ने मुझे जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को शिरोधार्य करके, उस उपदेश को ग्रहण करके मैंने यहाँ भगवान हरि के पाद पद्मों को प्राप्त करने की इच्छा से आया था। लेकिन देखो उस भगवान के माया कितना बलवती है कि भगवत पाद पद्म में होते हुए भी मेरे मन के वृत्ति को, मेरे चित्त के वृत्ति को ये नश्वर संसार के पद पदवी प्राप्त करने में लगा दिया। कहते हैं जिस प्रकार से सोया हुआ व्यक्ति, गहरे निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में देखता है कि शेर आया और शेर आकर के उसको खाने के लिए प्रयास कर रहा है। सोते सोते जिस प्रकार उस व्यक्ति उस सपनों के माध्यम से शेर के उस खूंखार रूप को देख करके अत्यंत आतंकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और भयभीत हुए कई बार लोग चिल्लाते भी हैं, बचाओ बचाओ, चिल्लाते हैं सपनों में भी कभी कभी, है ना। कई बार क्या होता है, सपनों में उस आदमी के पीछे पीछे एक शेर भाग रहा है, लेकिन वो बंदा कितनी भी जोर से दौड़ लगाए, कितनी भी चेष्टा करे दौड़ लगाने को, उसके पाँव आगे नहीं जा रहा है। मतलब डर के मारे स्वप्न में भी वे दुख प्राप्त करता है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि उसी प्रकार देवताओं के माया के द्वारा विमुग्ध होकर के मैंने उस अद्वैत तत्व ज्ञान वस्तु भगवान को प्राप्त करके भी मैंने क्या किया,
कोरी वस्तु का कल्पना किया। जो नश्वर वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए मैंने अभिलाषा किया था। इसीलिए भगवान को छोड़ करके जब दूसरे कोई वस्तु का प्राप्त करने के लिए इच्छा लेकर के हम लोग कोई साधना करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, बोलते वे वस्तु भी हमको इस प्रकार से भयभीत करते रहते हैं कि चक्रवर्ती साम्राज्य के सम्राट के पास आकर के अगर थोड़ा सा खाने पीने का सामान मांगोगे, हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, उसके पास जाकर के मांगोगे कि मैं 2 दिन से खाया नहीं, मुझे कुछ खाने का दे दो, या मेरे पास रहने का नहीं है, मुझे एक कुटिया बना दो। अरे वो चक्रवर्ती सम्राट है, उसको मांगोगे तो वो तुमको एक गांव दे सकता है, एक शहर दे सकता है, हैं? तो ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा बुद्धि कैसे विपर्जय हो गया, कैसे माया के द्वारा मुग्ध हो गया कि साक्षात मेरे सामने आप हीरे हीरे प्राप्त होकर के भी मैंने हीरे को छोड़ करके कांच को उठा लिया। कितना बड़ा मूढ़ता है, हैं? भला कोई हीरे को छोड़ करके कांच को उठाता है, हैं? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं ऐसा ही मूढ़ हूँ, ऐसा ही बुद्धिहीन हूँ कि साक्षात चिंतामणि सदृश कल्प वृक्ष सदृश भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करके भी मैंने इस अनित्य संसार के वस्तुओं का इच्छा किया। ध्रुव जी इस प्रकार बड़े पश्चाताप कर रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। जो भी है भगवान के इच्छा से भगवत पाद पद्मों का दर्शन स्पर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ, लेकिन इतना प्राप्त होने के भी मैं अपने आप को 1000 बार धिक्कारता हूँ कि मेरे मन में और कुछ अभिलाषा था। यहाँ एक शिक्षणीय विषय है कि एक ऐसा परिस्थिति था जब ध्रुव जी उस साम्राज्य से वन में आने को मजबूर हुए थे। परिस्थिति था, परिस्थिति बस उनको उनके माता सुनीति भी उपदेश देती है अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, और परिस्थिति बस सुरुचि भी ध्रुव जी को इस प्रकार का वाणी रूप बाण विद्ध करती है। लेकिन देखो ध्रुव जी एक परिस्थिति बस आकर के उन्होंने थोड़े समय के लिए उनके मन में था, लेकिन जब वे भजन कर रहे थे, जब वे साधन कर रहे थे, जब वे तपस्या कर रहे थे, तब उनके मन में उस राज्य सिंहासन के प्रति कोई अभिलाषा नहीं था, और ना ही वो सोचते रहे कि मैं भगवान प्रसन्न होने से मैं भगवान से यही मांगूंगा कि मुझे मेरे पिता का सिंहासन मिल जाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा, और उन्होंने निष्कपट रूप से एकनिष्ठ होकर के सुव्रती होकर के उन्होंने अनुष्ठान किया, तपस्या किया था। फिर भी पहले जब भजन में प्रवृत्त नहीं हुए थे तभी उनके मन में अभिलाषा था, लेकिन सब तपस्या भजन करते करते उनमें अभिलाषा नहीं था इस संसार के वस्तु प्राप्त करने का। फिर भी भगवान उनके अभिलाषा को उसी प्रकार से पूर्ण किया। लेकिन भजन करते करते, सेवा करते करते
अगर हम लोग संसार के इस कनक कामिनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अगर साधन करते हैं तो उससे और नीच व्यक्ति कौन हो सकता है। कई बार लोग पुरस्चरण करते हैं, नरसिंह देव का पुरस्चरण करूंगा और नरसिंह देव से मैं इस प्रकार वर प्राप्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा, लोग मुझे गुरु जैसा मानेंगे, सिद्ध जैसा मानेंगे। बोलते इस प्रकार के इच्छा लेकर के अगर कोई वैष्णव शुद्ध श्री गुरु चरण अनुयायी वैष्णव अगर इस प्रकार का करता है तो वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए वैष्णव धर्म में दीक्षित होने के बाद केवल एक ही कर्तव्य, एक ही लक्ष्य रह जाता है, निष्कपट रूप से केवल भगवान श्री हरि के प्रसन्नता के लिए ही, उनके प्रीति के लिए ही भजन करना, सेवा करना, जो करना, नहीं तो भ्रष्ट होना पड़ेगा। देखो ध्रुव जी जैसा जिनको साक्षात भगवत दर्शन हुआ, वे कितना अपने आप को धिक्कारते हैं, 1000 बार धिक्कारते हैं कि हाय हाय ये मैंने क्या अभिलाषा किया था, ये क्या इच्छा किया था। इसलिए भगवत मंदिर में जाना, भगवत नाम जप करना, भगवत पूजा पाठ करना, भगवत कथा श्रवण करना, साधु संतों के पास जाना, तो केवल वो एक उद्देश्य होना चाहिए, वो है श्री हरिपाद पद्म में किस प्रकार से उसका मति लग जाए, प्रीति हो जाए। इसलिए हमारे गुरुजी प्रायशः कहते थे, अगर कोई भक्त, कोई शिष्य जा कर के गुरुजी के पास अपनी परिवार के दुख का निवेदन करता है कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया हैं, लड़की का शादी हुआ था लेकिन टूट गया, बड़े चिंता में हूँ, लड़का का नौकरी लग नहीं रहा है, इतना खर्चा क्या पढ़ाई करने में, लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है, बड़े टेंशन में हूँ। 1-2 बार कुछ लोगों ने गुरुजी के पास इस प्रकार निवेदन किया था। तब गुरुजी ने बोला कि गुरु वैष्णवों के पास में आकर के दुनियावी वस्तुओं के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करना, दुनियावी पद प्रतिष्ठा के लिए, दुनियावी धन संपत्ति के लिए कभी भी उनके पास निवेदन नहीं करना। जहाँ तक सांसारिक अमंगल की बात है, ये तो आता जाता रहता है। इसलिए संसार के अमंगल को, परिवार के अमंगल को भगवान का कृपा समझना कि भगवान तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा किया और अपने चरणों में अनुराग जन्माने के लिए परिवार के प्रति तुम्हारा इस प्रकार का अनुराग खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ऐसा गुरुजी उपदेश देते थे। इधर क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी उस राज्य में प्रत्यागमन कर रहे हैं, अपने घर में वापिस आ रहे हैं। ये संवाद राजा उत्तानपाद को प्राप्त हुआ और जिस दूत ने ये संवाद राजा उत्तानपाद के राजमहल में आकर के दिया, राजा को विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव मेरा पुत्र वापिस आ रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो। उनको विश्वास नहीं हुआ। अरे मरा हुआ व्यक्ति भला कभी वापिस आ सकता है? अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति मुर्दा से उठ करके वापिस आ जाता है
तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये तो मर गया था, मुर्दा गाड़ लिया था, फिर कैसे वापिस आ गया, बड़े आश्चर्य की बात है ना। तो इस प्रकार राजा उत्तानपाद भी बड़े आश्चर्य होते हैं और उस दूत के बात को विश्वास नहीं करते हैं। तब राजा मन ही मन सोचते हैं, क्या मेरा पुत्र ध्रुव पुनः मेरे पास वापिस आ रहा है? अपने आप बोल रहे हैं और अपने आप के बात को भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं? क्या मेरा ऐसा भाग्य है, ऐसा सौभाग्यवान हूं कि ध्रुव मेरे पुत्र वापिस आ रहा है? मैं कितना दुर्वृत्त हूं, कितना मैं अभद्र हूं। तो मेरे जैसे अभद्र व्यक्ति का भी कभी मंगल हो सकता है? अरे जिसने अपनी छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को जिन्होंने अपनी गोद में लेने के लिए प्रयास नहीं किया, बच्चा हाथ उठा रहा है कि पिताजी मुझे भी अपने गोद में ले लो, लेकिन मैं इसे अभद्र की उस बच्चा के प्रति मैं दृष्टिपात भी नहीं किया, उसको प्यार से 2-4 शब्द भी नहीं बोला, तो मेरे जैसे अभद्र व्यक्ति का क्या मंगल का संभावना कहाँ हो सकता है? इससे चिंता कर रहे थे, तब उनको देवर्षि नारद के उस बात को याद आया। हाँ, देवर्षि नारद तो मुझे बताए थे कि मेरा पुत्र बहुत जल्दी मेरे पास प्रत्यावर्तन करेगा। ध्रुव नारद जी का बात तो झूठ नहीं हो सकता है, मतलब जो संवाद मुझे मिला है वो अवश्य सत्य संवाद है। पुत्र दर्शन के इच्छा से नहीं, पुत्र दर्शन के संभावना से राजा का हृदय इतना आनंद में भर गया, वे आनंद में विह्वल होकर के बोलते, अब पहले अपने पुत्र के प्रति जिस प्रकार व्यवहार किया था उस व्यवहार को स्मरण करते करते वे बार बार अपने आप को धिक्कारते हैं कि हाय हाय, मैंने मेरे पुत्र के प्रति ऐसा व्यवहार किया। लेकिन फिर भी ध्रुव जी का चिंतन करते हुए उनका मन प्रसन्न हो जाता है और प्रसन्न मन से उन्होंने जो दूत उनको ये संवाद देने आया था कि आपका पुत्र ध्रुव वापिस आ रहा है, बोलते उस संवाद वाहक दूत को उन्होंने बहुत से महामूल्य हारों को प्रदान करके उसको वापिस कराते हैं। अभी राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव से मिलने के लिए, ध्रुव के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक है। वे अपने घर में, अपनी महल में अस्थिर नहीं रह पा रहे हैं कि आएगा तभी मैं उसका दर्शन करूंगा, उसको अपने गोदी में उठाऊंगा, नहीं, बोलते हुए तुरंत जो घोड़े बहुत जल्दी भागने वाले उत्तम वेगवान घोड़ों के द्वारा सुसज्जित सोने के रथ में विराजमान होकर के वे अपने साम्राज्य से बाहर जाते हैं। जिस वन से और ध्रुव जी उस साम्राज्य को प्रत्यावर्तन कर रहे हैं, राजा उधर की ओर बड़े द्रुत गति से जा रहे हैं। अभी राजा उत्तानपाद का अचानक इस प्रकार द्रुत गति युक्त रथों से सुसज्जित जाना, उसको देख करके उनके जितने भी प्रजागण है, मंत्रीगण है, सेनापतिगण है, ब्राह्मण गण है, बंधु बांधव है, वे सब आश्चर्यचकित और वे सब के सब राजा के पीछे पीछे चलने लगे। और साथ में खाली हाथ नहीं जा रहे, कोई शंख बजाते हुए जा रहा है, कोई दुंदुभी बजाते हुए जा रहा है, कोई बेनून निदाद करते हुए जा रहा है और ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करते हुए जा रहे हैं राजा के पीछे पीछे, मानो पूरा साम्राज्य ही ध्रुव जी को स्वागत करने के लिए वन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अभी राजा अपने साम्राज्य से थोड़ा सा दूर जाकर के दूर से ध्रुव जी को आते हुए देखते हैं।
तब तो राजा उत्तानपाद वे और रथ के ऊपर अपने आप को नहीं स्थिर कर पाते हैं। अपने पुत्र के दर्शन के उत्कंठा के कारण राजा का अश्रु में आँखों में अश्रुपात होकर के मानो उनके समस्त राज बेश एकदम बिक चुका है। लेकिन ये आंसू में दर्द भी है और आनंद भी है। दर्द इसलिए है कि हाय हाय मेरे पुत्र, मैंने उसको ऐसा व्यवहार किया था, और आनंद इसलिए है कि हाय हाय बोलते मृत्यु के मुख में जाकर के भी मेरे पुत्र वापिस आ रहे हैं, मैं उसका दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं उसको देख पा रहा हूँ। लंबा लंबा सांस छोड़ते हुए राजा बड़े स्नेहाति सज्जता से परिपूर्ण होकर के ध्रुव जी को दौड़ के जा कर के अपने दोनों भुजाओं में भर करके ऐसे आलिंगन करते हैं। आलिंगन करके मानो राजा का प्राण वापिस आ गया। अपनी आँखों के अश्रु से ध्रुव जी छोटे से बालक राजा आलिंगन करते हुए अपने आँखों के अश्रु से ध्रुव जी को नहला देते हैं। मानो अपने पुत्र का आलिंगन करने मात्र से ही राजा उत्तानपाद के मन में जितने भी राग था, द्वेष था, संसार के प्रति आसक्ति था, पत्नी के प्रति आसक्ति जो था, वो संपूर्ण रूप से मिट गया। जैसे भगवान श्री हरि के पाद पद्म का दर्शन करने मात्र से समस्त प्रकार के द्विधा, समस्त प्रकार के संशय, समस्त प्रकार के सांसारिक चिंता दूर हो जाता है। बोलते हैं जिन आँखों के द्वारा भगवत दर्शन हुआ है, जिन हाथों के द्वारा भगवत चरण का स्पर्श हुआ है, बोलते उन ध्रुव जी का आलिंगन करके मानो उत्तानपाद राजा को लग रहे कि वे साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिए हैं। राजा का तमाम प्रकार के जो बंधन है वो नष्ट हो गया, और बार बार अपने पुत्र के ध्रुव जी के शीश को आघ्राण करते हुए, सूंघते हुए राजा आनंद के अश्रु के द्वारा ध्रुव जी को अभिषिक्त कर रहे हैं। सज्जनों में श्रेष्ठ ध्रुव जी सबसे पहले अपने पिता राजा उत्तानपाद के चरण जुगल में अपने मस्तक रख करके उनके चरणों का वंदना करते हैं। उनके पिता राजा अत्यधिक स्नेह में भर करके आशीर्वाद करके ध्रुव जी को कुशल वार्ता पूछते हैं। जो भी हुआ था वहाँ बहुत कम समझ था, क्योंकि वहाँ पर माता सोनीति भी आई है, सुरुचि माता भी आई है, उत्तम भी आया है, और जितने भी समस्त बंधु बांधव आए हुए हैं। इसलिए राजा के पास तो बहुत इच्छा है कि मैं ध्रुव को अभी की अभी सारी वार्ता में पूछूं क्या क्या हुआ। जैसे ही राजा उत्तानपाद ध्रुव जी को थोड़ा कुशल वार्ता पूछने आरंभ ही किए थे, इतनी में माता सुरुचि आ जाती है। सुरुचि माता को देख करके ध्रुव जी साक्षात दंडवत प्रणाम करके प्रणाम करते हैं। देखो, जो सुरुचि माता जिनके वाणी के द्वारा विद्ध होकर के ध्रुव जी छोड़ के चले गए थे, बोलते उन सुरुचि माता के प्रति ध्रुव जी के मन में लेश मात्र भी द्वेष भाव नहीं है, द्विधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। वरम वे माता सुरुचि को अपने प्रथम गुरु मानते हैं, क्योंकि सुरुचि क्या बोली थी कि ध्रुव, अगर तुम राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम जा कर के भगवान हरि का भजन करो, और भगवान हरि जब तुम्हारे
तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे, तब उनको तुम वर मांगना। क्या वर मांगना? कि तुम्हारा मृत्यु हो जाए और दोबारा मेरे कोख से तुम्हारा जन्म हो जाए। लेकिन इस वाणी के मध्य में जो सबसे श्रेष्ठ शिक्षण या शिक्षा था कि तुम भगवान हरि का भजन करो। इसलिए ध्रुव जी को वो बात याद आ गया कि माता सुरुचि मुझे बोली थी भगवान हरि का भजन करने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने पिता से थोड़ा सा हट करके जा करके माता सुरुचि के चरणों में ऐसे दंडवत प्रणाम करके लेट जाती है। हठात सुरुचि देवी ध्रुव को अपने चरणों में पड़े हुए देख करके उसको बड़े प्रीतिपूर्वक उठाती है, उठा करके अपनी हृदय पे लगा लेती है और गरम गरम सांस छोड़ते हुए आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, उनका गला भी एकदम रुद्ध होते जा रहा है कि मैं क्या बोलूं ध्रुव को, क्या आशीर्वाद दूं हैं? कि मेरे पुत्र ध्रुव जो वस्तु को प्राप्त करके आया है उसके सामने मैं क्या आशीर्वाद दे सकती हूं। तो माता सुरुचि का गला रुद्ध हो जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे। और ध्रुव जी माता के मुख को ऐसे करके देख रहे हैं कि माता कोई आशीर्वाद तो दो। तो माता कहती है ठीक है बेटा, चिरंजीवी भव। अभी देखो भगवान श्री हरि के साथ जिसका मैत्री है, भगवान श्री हरि के साथ जिसका प्रीति है, जिन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया, संतोष किया है, बोलते उस सर्वोत्कृष्ट भक्त को जो भी देखता है उसके सामने अपने आप को अति तुच्छ समझता है, अति निम्न समझता है, चाहे वो कितने भी पद पदवी से युक्त क्यों ना हो। भगवान को प्रसन्न किया हुआ भक्त के सामने वे सब के सब नतमस्तक हैं, अपने आप मस्तक झुक जाता है। लेकिन कोई दाम्भिक होगा, कोई अभिमानी होगा कि ऐसा भगवान के भक्त को देख करके भी जिसका सिर नहीं नमता, ऐसे भगवान के परम प्रिय जनों को दर्शन करके भी जिसके हृदय में प्रणाम करने का, दंडवत करने का इच्छा नहीं होता, अरे वो तो जीते हुए मुर्दे के मापी है। इसलिए भगवान के भक्तों का दर्शन करने मात्र से उनको प्रणाम करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, चाहे मन मन में करो। देखना हमारे गिरिराज जी में ऐसे ऐसे संत हैं, वे जब परिक्रमा करते हैं इतने छोटे छोटे से कपड़े होता है, वो भी फटा सा कपड़े हैं, और फटा हुआ सा एक झूला होता है, कहीं मिल जाता रोटी, दो रोटी खा लेते पानी में भिगा करके। लेकिन वो इतने उच्च अधिकारी हैं कि उनके सामने वो परिक्रमा करते करते सामने आते ही ना सिर झुक जाता है। ऐसा अभी जब बाजार में जाते हैं परिक्रमा करते करते देखना जितने भी दुकानदार है सबका सिर झुकता है, सब मन मन में नमन करते हैं, सब उनको बोल बोल के प्रणाम करते हैं। ये भगवान के भक्त की महिमा है कि उनके प्रसन्न होने से बोलते तमाम जी प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं ध्रुव जी के साथ इस प्रकार सबका मिलन हो रहा है। इतनी में ध्रुव जी देखते हैं उत्तम उनके सामने खड़ा हुआ है, अपनी माता
सूर्य जी के बगल में ध्रुव जी उत्तम खड़ा हुआ है। अभी उत्तम तो अपने आप को बड़े अपराधी सोच रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक था, कोई तो क्या हुआ, अरे मैं तो कम से कम मेरे ज्येष्ठ भ्राता ध्रुव के हाथ को खींच करके पिता के गोद में बिठा लेता। उत्तम भी बड़े संकोच बस वे खड़े हुए हैं, लेकिन ध्रुव जी उनके प्रति भी किसी प्रकार का कोई द्वेष का भावना नहीं रखते हुए अपने भ्राता उत्तम को भी आगे जाकर के गहरा आलिंगन करते हैं। बोलते दोनों भाई एक दूसरे का आलिंगन करते हुए मानो दोनों के अंगों में पुलक अश्रु प्रवाहित हो रहा है, दोनों के रोमावली एकदम उत्फुल्ल होकर के नृत्य कर रहा है। एक दूसरे बार बार मुहुर बारंबार आनंद का आंसू विसर्जन कर रहे हैं। इतनी में सबसे पीछे माता सुनीति खड़ी हुई है, ध्रुव जी का जननी, ध्रुव जी का माता सुनीति। बोलते हैं ऐसा एक निधि, ऐसा एक धन जो कि अपने प्राण से भी अधिक प्यारा धन है, अगर ऐसा धन कहीं खो जाता है, तो लगता है कि ये प्राण ही चला गया। बोलते इसी प्रकार ध्रुव जी तो माता सुनीति के प्राण के अपेक्षा भी अधिक ही श्रेष्ठ निधि थे, श्रेष्ठ निधि है। और वही निधि खो गया था। कहाँ पर? वन में। माता सुनीति भी विश्वास नहीं कर पा रहे, अरे वन में इतना हिंस्र जंतु है कि आदमी सोच भी नहीं सकता इतने घरघोर जंगल में जाने का, वन में जाने का, और ये छोटा सा बालक वन में जाकर के वापिस आए। तो माता सुनीति के हृदय मानो एक शक सा लगता है। माता सुनीति ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी माता को देख रही है। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मेरे माता सुनीति कब मुझे आलिंगन करेगी, लेकिन अपने पुत्र को, अपने हरा हुआ धन को, निधि को देख करके माता सुनीति एकदम स्तब्ध है, विश्वास कर नहीं पा रहे कि मेरे पुत्र आया है, पुत्र को सामने देखते हुए भी। लेकिन ये अवस्था अधिक समय तक नहीं रहा, कुछ क्षण के लिए था। तुरंत माता सुनीति अपने पुत्र को अपने कोल में उठा लेती है। अपने पुत्र ध्रुव के सुकोमल अंग का स्पर्श प्राप्त करते ही मानो माता के हृदय में जो पिछले 6 महीना का जो विरह वेदना का दुख था वो सब दूर हो गया, वे सब विस्मृत हो गया, और आनंद के सुख में माता सुनीति आज अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोदी में उठा करके प्राप्त कर रही है। जैसे ही ध्रुव जी को अपने गोदी में उठाती है, दर दर करके माता सुनीति की आंखों से अश्रु प्रवाहित होती है। अश्रु के द्वारा माता का पूरा बदन भीग चुका है। ध्रुव जी को अभिषिक्त कर रहे हैं और अत्यधिक प्रेम के कारण, पुत्र स्नेह के कारण माता सुनीति के स्तन युगल से अपने आप अविराम धारा में दूध खरीद होने लगे, अपने आप दूध खरीद हो रहा है प्रेम के कारण। इतना पुत्र स्नेह। अरे जब कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया, नंद बाबा, समस्त गोपगण, समस्त सखीगण, गोपांगनाएं वहाँ गए थे, बोलते अभी तो श्री कृष्ण वे द्वारिकाधीश हो गए भैया, हैं? उनका अभी कितना लंबा चौड़ा वंश है, 16,108 उनके पटरानियाँ हैं,
बोलते उसी उम्र में भी, और माता यशोदा का उम्र भी 95 साल हो गया है, वहाँ कुरुक्षेत्र में ही अपने पुत्र श्री कृष्ण को देखते ही माता के स्तन से दूध अपने आप क्षरित हो रहा है। क्यों? पुत्र स्नेह के कारण। और यहाँ तो एक परिस्थिति था, ध्रुव जी वन में गए थे, वन से वापिस आए, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 5 वर्ष का। यहाँ तो सुनीति माता के स्तन जुगल से दूध क्षरित होना स्वाभाविक है। अभी जितने भी उस साम्राज्य के वासीगण थे, रहने वाले थे, सब लोगों ने माता और पुत्र का ऐसा अपूर्व मिलन को दर्शन करके, ऐसे अपूर्व मिलन के सुख का दर्शन करके, मानो पूरे के पूरे साम्राज्य के अधिवासियों का ऐसा लग रहा है कि हम सब अपने आप ध्रुव जी को आलिंगन करके अपना स्तनपान करा रहे हैं। देखना ना, कई बार क्या होता है, कोई लड़की का जब शादी होता है, हमने गांव में देखा, आजकल तो रोते नहीं हैं। पहले जब लड़की का विदाई होता था, वे जब पहले बार अपनी ससुराल जा रही है विवाह के तुरंत बाद, तब उस लड़की ऐसे रोती है, ऐसी करुण रोना होता है उसकी, उसके माता पिता रोते हैं, उसके बंधु बांधव रोते हैं। अरे वो तो छोड़ दो, दूसरे गांव से भी कोई अगर उस विवाह को देखने आया है, वो लड़की की रोना को देख करके सब लोग रो पड़ते हैं। होता है ना, ऐसा रोना होता है। बोलते यहाँ पर भी उस समस्त पूर्ववासीगण माता और पुत्र के उस अपूर्व मिलन को, उस अपूर्व प्रीति को, स्नेह को दर्शन करके सबके हृदय पुलकित हो रहा है, सब आनंद से उत्फुल्ल हो रहे हैं। और वे समस्त पूर्ववासीगण राजमहिषी माता सुनीति देवी को कहते हैं कि हे देवी, हे माते, देखो आपके पुत्र का कैसे अलौकिक महिमा है कि आपके पुत्र के दर्शन करने मात्र से मानो हमारे कितने जन्मों के जो पाप है राशि ध्वंस हो गया है, और अगर हमारा अनंत जन्मों के कोई सुकृति का पुण्य एकत्रित हुआ है तो वो सब पुण्य के फल स्वरूप आपके पुत्र का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आपके पुत्र के दर्शन करने मात्र से हमारे अनंत जन्मों के जो सिद्धि वो प्राप्त हो गया हमें। भला क्यों नहीं होगा, भला क्यों नहीं होगा? अरे जिसने साक्षात भगवान हरि को साक्षात्कार करके आया, दर्शन करके आया, वार्तालाप करके आया, उनके चरणों में शीश नवा के आया, और भगवान श्री हरि जिसके स्पर्श किए हैं, भला उसका दर्शन करके ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानेगा? इसलिए तो कहते साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धि करम परम। ऐसा संत, ऐसा भक्त, अरे जिसके चरित्र को श्रवण करने मात्र से तमाम पाप के राशि दूरीभूत होकर के भगवत पाद पद में प्रीति होता है, आसक्ति होता है। इसलिए साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी बोलते ध्रुव जी का ऐसा परम पवित्र चरित्र, ऐसा अद्भुत चरित्र कि इसको 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार नहीं 100 बार श्रवण किया है। जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित जी, टोटा गोपीनाथ में भागवत का पाठ करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी, राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, गोविंद, जितने भी महाप्रभु जी के भक्तगण हैं वे सब वहाँ जाकर के बोलते यही श्रवण करते हैं। ध्रुव जी का चरित्र और प्रहलाद जी का चरित्र बार बार श्रवण करते। ऐसा अपूर्व ध्रुव जी का चरित्र।
ध्रुव जी को समस्त पूर्ववासीगण अपने साम्राज्य में लाने के लिए इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं कि मानो उसका उपमा कहीं नहीं है। पूरे साम्राज्य को समस्त प्रजागण सजाते हैं, इतना सुंदर सजाते हैं कि उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में बड़े सुंदर रूप से किया गया है। जिस राजपथ पे चल रहे उस पथ को सजाया जाता है, सुगंधित किया जाता है, सुगंधित वायुओं के द्वारा उसको सजाया जाता है। ब्राह्मण गणों ने वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, कोई चामर डुला रहा है, कोई पंखा झुला रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई दीप जला रहा है, कोई बंदरबार सजा रहा है। जितने भी पूजा के उपकरण है वहाँ पर ध्रुव जी के ऊपर कोई खई, कोई पुष्प, कोई जब, कोई श्वेत सरिया, कोई दधी, कोई जल, कोई दुर्वा, कोई पुष्प अपने अपने अट्टालिकाओं से ध्रुव जी के ऊपर सब वर्षण कर रहे हैं। मानो समस्त देवता अभी ध्रुव जी के साम्राज्य के आकाश के ऊपर प्रकट होकर के अनेक प्रकार के उपहारों के द्वारा ध्रुव जी को स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार ध्रुव जी अपने पिता के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर राजा उत्तानपाद के द्वारा लालित और पालित होकर के देवताओं के सुख तो वहाँ नगण्य है, उससे भी श्रेष्ठ सुख का भोग करते हुए ध्रुव जी अपने युवावस्था को प्राप्त करते हैं। तब अपने उनके पिता उत्तानपाद जी ध्रुव जी को राज्य सिंहासन में समस्त मंत्री, समस्त अमात्य प्रजागणों के मध्य में ध्रुव जी को राज्य अभिषेक करते हैं और ध्रुव जी बड़े प्रीतिपूर्वक अपनी प्रजाओं को संतुष्ट करने में प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद राजा उत्तानपाद अपने वार्धक्य आया देख करके वे भी आत्मतत्व का अनुसंधान करने के लिए भगवत प्राप्ति करने के इच्छा से विरक्त वेश धारण करके स्त्री, पुत्र, राज्य समस्त प्रकार के इस आसक्ति का परित्याग करके वे भी वन में गमन करते हैं। आगे का विषय कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।